सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, केवीएस पीआरटी भर्ती से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल के लिए लगी हुई थी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण चीज़ें अवगत कराने वाले हैं। साथियों, जैसा कि सभी साथियों को पता है, पिछली सुनवाई 11 अगस्त को हुई थी और जो अगली सुनवाई यानी कल जो है निर्धारित थी, लेकिन कल की सुनवाई नहीं हो सकी है। और अगर बात करें तो जो है कल की सुनवाई ना होने के कारण अब अगली जो सुनवाई है 25/9/2023 को होगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बीएड डिग्री धारकों को लेकर के केवीएस पीआरटी में जो आरटीआई के माध्यम से सूचना आ रही है कि स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं दिया जाएगा, उसकी स्थिति को स्पष्ट करने की बात थी। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस भर्ती से ये भी स्पष्ट हो जाता कि जो देश की सबसे बड़ी भर्ती है या सबसे बड़ा जो भर्ती हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार की तरफ से स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन इस पर जो है कल भी कोई डिसीजन नहीं आ सका है। आशा करेंगे अगली सुनवाई में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के डिसीजन आएगा। हालांकि लगातार बीएड डिग्री धारकों का जो है प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द चीज़ों को निस्तारित किया जाए। रिव्यू पिटीशन हो, चाहे एनसीटी की गाइडलाइन हो, चाहे किसी भी तरीके से चीज़ों को स्पष्ट करना हो। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं देशव्यापी आप सभी का 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर सभी साथियों के द्वारा स्पष्ट रूप से जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे सरकार तक चीज़ों को स्पष्ट रूप से पहुंचाया जा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक चीज़ों को स्पष्ट होता जो नहीं दिख रहा है। तो अगली अगर डेट पर क्या सुनवाई से संबंधित अपडेट होगी, ये हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और इसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आती है तो उसको भी अवगत कराएंगे। अब बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। सभी साथी देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो आपका ये आर्डर हम आप सभी को दिखा रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से जो है आपका मामला कल यानी 4 तारीख की सुनवाई को लेकर के लिस्टेड था, लेकिन कल की सुनवाई नहीं हो सकी है। और अगर बात करें तो पूर्व में ये मामला 8 अगस्त को सुना गया था। अगर बात करें तो जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच ने इस मैटर को सुना था। हालांकि जो कल की जो सुनवाई है वो केवल और केवल वकीलों के जो है प्रदेश व्यापी जो हड़ताल है उसके जो है अधीन हो गई है, और उसके कारण जो है सुनवाई नहीं हो सकी है। अगर बात करें अगली डेट को लेकर के जो है मामला यही बताया जा रहा है कि संभावित जो आपकी 11 तारीख की है उसमें जो है सुनवाई हो सकती है। अगर बात करें तो अगली सुनवाई पर चीज़ें स्पष्ट होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि कल की सुनवाई केवल और केवल वकीलों की जो है प्रदेश व्यापी बंद के कारण नहीं हो सकी है। अगर बात करें जो प्रदेश में वकीलों का जो बंद है वो किस कारण से है, ये सभी को अवगत कराना चाहेंगे। और इस प्रदेश व्यापी बंद का असर जो है आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे भी कई सारे मामले लिस्टेड हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी कई सारी चीज़ें स्पष्ट होनी और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस को लेकर के भी। अगर बात करें इस धरने के और इस बंद के कारण, तो हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में जो है स्पष्ट रूप से जो है ये धरना जारी है। इसको लेकर के 3 दिनों की घोषणा की गई, हमने कल भी आपको अवगत कराया था। बात करें तो स्पष्ट रूप से मुख्य न्यायाधीश जो आपके हैं यहाँ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने शाम 4 बजे सरकार से जो है जवाब तलब किया था, और देर शाम मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जो है और स्पष्ट रूप से प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने की है, और अधिवक्ताओं का पक्ष भी रखा गया है। कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट न्यूज ये नहीं आई है कि हाईकोर्ट के जो है स्पष्ट रूप से जो कहा गया है मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से कि अदालतें आज से कार्य करेंगी, तो कार्य करना स्टार्ट ही करेंगी। तो कहीं ना कहीं आगे के कई केसों पर संशय बना हुआ है, जिस प्रकार का लिए 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं सुना गया। साथियों, बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से जो है एक लेटर भेजा गया था आपके उत्तर कुंजी प्रकरण में नियुक्ति को लेकर के, जिसमें स्पष्ट रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था 9/11/2022 को, उसके संबंध में जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की बात की गई थी, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी कि क्या उत्तर कुंजी विवाद है, कैसे क्या हुआ है और कैसे क्या आदेश हाईकोर्ट से पास किया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आदेश पास किया गया है। और उसके परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से 25/8/2021 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं याचिकाकर्ता हैं उनकी नियुक्ति का जो आदेश मिला था उसमें लगभग 2249 अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं, जिनका प्रत्यावेदन भी लिया गया था। उनकी नियुक्ति को लेकर के जो है जल्द ही विचार किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में एक जो है स्पष्ट रूप से जो है पत्र माननीय उप मुख्यमंत्री को भेजा भी गया था और उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई भी हुई है।
साथियों, कार्रवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई। देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जो ये पत्र है स्पष्ट किया गया है कि आपका पत्र 25/8/2023 को प्राप्त हुआ है और मेरे कार्यालय पत्रांक संख्या स्पष्ट की गई है 4/9/2023 द्वारा उक्त कार्रवाई है तो आवश्यक निर्देश के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज़ है और स्पष्ट रूप से उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के बड़ी चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा स्पष्ट रूप से ये लेटर अब बेसिक शिक्षा विभाग को ट्रांसफर किया गया है। जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई होगी। अगर बात करें तो स्पष्ट किया गया है कि पिछले महीने 69,000 महिला शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया का लेटर स्थानांतरित किया गया और उनका मामला निस्तारित हो गया। अगला नंबर 69,000 उत्तर कुंजी के साथियों का हो सकता है, ये स्पष्ट किया गया है। और ये बात करें तो 25/8/2023 मुलाकात के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लेटर जो है फॉरवर्ड किया गया। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश आ गया है। अब साथियों बात करें 2249 जो आपके अभ्यर्थी हैं जिनका प्रत्यावेदन हुआ है और जिनको लेकर के पीएनपी ने स्पष्ट जानकारी भी दी है कि 2249 अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया है। अगर बात करें उनके कटाव निर्धारण को लेकर के तो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कटाव जो संभावित है वो 66.489 और या तो 66.483 के स्पष्ट रूप से परिप्रेक्ष्य में रह सकती है। ये स्पष्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर बात करें तो ऐसी कोई जो है ऑफिशियल या परिषद की तरफ से जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई गई है, लेकिन पूर्व में जितने भी मामले निस्तारित हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो है कटाव ऐसे ही रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आरक्षण केस निस्तारित नहीं होता है और इस पर संज्ञान लेकर के अगर कार्रवाई की जाती है और जैसा कि नियुक्ति प्रदान की जाती है तो इसी तरह की संभावित कटाव आप सभी साथियों को देखने को मिल सकती है। आशा करेंगे ये आपका पत्र और ये आपकी कार्रवाई आपके लिए जल्द ही सुचारू रूप से कार्य करेगी, क्योंकि पिछले लगातार 28 दिनों से हमारे अभ्यर्थी जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा प्रस्ताव सामने निकल कर आया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5.44 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रत्येक परिषदीय स्कूल में 2-2 सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी संविदा पर भर्ती किए जाएंगे। 1.36 लाख परिषदीय स्कूलों में 2.72 लाख सफाई कर्मी और इतने ही सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति होगी। इस प्रकार से कुल 5.44 लाख युवाओं की भर्ती इन स्कूलों में की जाएगी। अब स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा की भी चाक चौबंद किया जाएगा। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया है। कायाकल्प अभियान के तहत स्कूलों की सूरत बदलने के साथ साथ अब यह साफ सफाई और सुरक्षा भी पूरा जोर दिया जा रहा है। अभी स्कूलों में सफाई कर्मी न होने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है और बहुत ही बड़ी भर्ती हो सकती है, यानी 5.5 लाख के करीब जो है युवाओं को नौकरी व रोजगार मुहैया हो सकते हैं। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनके परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर आप सभी के साथ जो है चर्चा पर चर्चा की है। साथियों से निवेदन करेंगे जो अन्य खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी भर्तियों से संबंधित है उनको लेकर के लगातार हम वीडियो लेकर आते रहते हैं और आप सभी को चीज़ें अवगत कराते रहते हैं। निवेदन करेंगे आप सभी साथी इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और भर्तियों से संबंधित अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय साथियों।